बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 8 जून 2022 है, दिन है जी वेंसडे का। 105वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। डॉनबास रीजन के अंदर भी और डिफरेंट शहरों में, यूक्रेन के डिफरेंट शहरों में आज लड़ाई रिपोर्ट होती रही। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए। पहले तो यूक्रेन की जानिब से रिक्वेस्ट की जा रही थी, दरख्वास्त की जा रही थी कि हमें असलहा, गोला बारूद, लीथल वेपन प्रोवाइड किया जाए, लेकिन अब यूक्रेन जो है वो धमकियों और तानों पर उतर आया है। इसराइल को किस तरह से ताने लगाए यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने और क्या डिमांड किया इसराइल से, इसराइल का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, आपके सामने रख दूंगा। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के मामले पर, उन फाइटर्स के मामले पर भी गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया को ये कहा था कि हमारी नज़र है उन फाइटर्स पर, तो आप ऐसी हरकतों से बाज रहें। तो आज रशिया ने सरप्राइज दिया है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कि अच्छी तुमने नज़र रखी हुई। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के फाइटर्स के हवाले से भी इंपॉर्टेंट खबर है। और अजनास, जो ग्रेन, जो गंदम, मकई और सनफ्लावर ऑयल जो कि पोर्ट्स पर पड़ा हुआ है, उस पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है। सर्गेई लैवरोव आज तुर्की में मौजूद थे, वहां पर क्या फैसला सामने आया। ऑलमोस्ट हर चीज डन हो चुकी है, लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फिर एक जिद पर अड़ गए हैं। वो जिद क्या है वो भी आपके सामने रख दूंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं, कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि 2 वीडियोस बनाया करें रशिया और यूक्रेन के इशू पर, तो मैं आपको बताऊं कि मैं 3 भी बना सकता हूं। आज की ही मिसाल ले लें इस वीडियो की, अगर मैं इन टॉपिक्स को स्प्लिट कर दूं 3 में, मैं अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के मामले पर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं, मैं इसराइल के मामले पर अलहदा बना सकता हूं, जनास के मामले पर अलहदा बना सकता हूं, लेकिन इससे मेरा तो बहुत फ़ायदा है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम भी ज़ाया होगा, मोबाइल का डेटा भी ज़ाया होगा, और मैं ये चाहता हूं कि वीडियो ऐसी हो कि आप कहें कि पैसे पूरे हो गए। तो डिफरेंट जो दीगर इशूज़ हैं, दीगर ममालिक हैं, जैसे भारत का मामला था, अभी बीजेपी का जो इशू उठा, फिर अफ़गानिस्तान है, ईरान है, फ़लस्तीन है, उस पर कोशिश करेंगे कि एक वीडियो और इसी आइडिया के तहत बनाई जाए कि तमाम टॉपिक्स जो टॉप स्टोरीज़ हैं पूरी दुनिया की, वो एक ही वीडियो में डिस्कस कर ली जाए, ताकि आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत ना पड़े, टाइम भी ना वेस्ट हो, डेटा भी ना वेस्ट हो, और एक ही जगह पर आपको तमाम चीज़ें आपके साथ में डिस्कस कर लूँ। तो इस आइडिया पर आपने अपनी सजेशन ज़रूर देनी है कमेंट्स बॉक्स में कि हम जो इस आइडिया पर काम कर रहे हैं तो इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। यूक्रेन और रशिया की बात कर लेते हैं। आज डॉनबास रीजन के अंदर डोनेट्स्क और लुहांस्क, सेवेरोडोनेट्स्क ऑलमोस्ट रशिया के कंट्रोल में आ चुका है। इसके अलावा खार्किव में एक बार फिर से लड़ाई रिपोर्ट होने लगी है। ज़ेपोरिज़िया की भी खबर सामने आई कि रशिया खिरसोन के साथ साथ ज़ेपोरिज़िया में भी रेफरेंडम की तैयारी कर रहा है। रेफरेंडम करवाया जाएगा, उसके बाद पीस कीपर्स यहाँ पर तैनात कर दिए जाएंगे और रशिया अपने ऑपरेशन को लेकर आगे मूव करेगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आए। वो असलहा, गोला बारूद उन्होंने डिमांड किया डिफरेंट कंट्रीज से, लेकिन जो ममालिक असलहा, गोला बारूद, लीथल वेपन प्रोवाइड नहीं कर रहे, उन पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया, उन्हें ताने दिए। एम्बेसडर हैं यूक्रेन के इसराइल के लिए, उन्होंने गुफ्तगू की, एक अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर उन्होंने इसराइल के अवाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि आप लोग हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, लेकिन आपकी हुकूमत बदकिस्मती से उस तरह से हमारा साथ नहीं दे रही है। वही अल्फाज हैं जो कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कनेसेट, जो इसराइल की पार्लिमान है, उससे खिताब करते हुए, यूक्रेन के सदर थोड़े से जज्बाती हो गए थे कि आप आगे बढ़कर हमारा साथ क्यों नहीं देते। ये मांग रहे हैं आयरन डोम। आयरन डोम का आपको मालूम है ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस बैटरी है इसराइल के पास। आपने ये देखी होगी, इसका सुना भी होगा कि हमास की जानिब से जब रॉकेट्स आते हैं तो किस तरह से ये आयरन डोम जो है वो उन्हें हवा में ही रॉकेट्स को डिफ्यूज़ कर देती है। तो ये आयरन डोम जो है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पहले भी मांगी थी, लेकिन इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट जो हैं, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया था कि हम ये आयरन डोम बैटरी आपको नहीं दे सकते। तो अब यूक्रेन ने दोबारा से आयरन डोम मांगना शुरू कर दी और उन्होंने कहा अगर आप हमें इमदाद नहीं देते, अगर आप हमें ऐसे तोहफे तहफ़ के तौर पर आयरन डोम नहीं देते, तो हम ख़रीद लेंगे ये आयरन डोम, तो आप हमें लाजमी बेचेंगे। आपने बेचनी ज़रूर है, अगर इमदाद नहीं देते तो आप बेच दें हमें ये आयरन डोम, क्योंकि ये एक डिफेंस सिस्टम है, इससे हम रशिया पर हमला नहीं कर सकते, इससे हम सिर्फ अपना दिफा कर सकते हैं, तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए ये वेपन हमें प्रोवाइड करने में। इसराइल की जानिब से इमीडिएटली कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया इस मुतालबे पर कि अगर यूक्रेन ख़रीदता है ये आयरन डोम बैटरी तो क्या इसराइल यूक्रेन को प्रोवाइड करेगा। इमदाद तो मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने। अब ये जो खरीदने का मामला है, इस पर जो ही इसराइल का रिस्पॉन्स सामने आता है वो भी आपके सामने रख दूंगा। नॉर्वे ने भी कुछ गिफ्ट्स, तोहफे तहफ़, कुछ लीथल वेपन प्रोवाइड करने का ऐलान किया आज यूक्रेन को। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जर्मनी से भी बात की और जर्मनी को कहा कि जनाब आप ऐलानात पे ऐलानात कर रहे हैं,
हैं, लेकिन आपकी जानिब से कोई लीथल वेपन जो है ना वो हमें अभी तक पहुंचा नहीं है। तो ओलफ शॉल्स ने यकीन दहानी करवाई। दूसरा मामला जो डिस्कस हुआ इसी कॉल के दौरान वो था जो कैदी हैं, POWs हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वो डिस्कस हुए और ओलफ शॉल्स से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया हमारे जो कैदी हैं उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा। तो आप बात करते रहते हैं व्लादिमीर पुतिन से और आप सालस का किरदार अदा करने की भी कोशिश करते रहते हैं, तो दोबारा बात हो तो आपने ये बात ज़रूर करनी है कि जी कैदियों का ख्याल रखा जाए। क्यों बात की है? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रोज़ एक बड़क मारी थी। उन्होंने ये कहा था कि हम अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट से निकले हुए जो अज़ोव बटालियन के फाइटर्स थे जो रशिया की कैद में हैं इस वक्त, तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने अवाम को मुखातिब करते हुए 210 डेड बॉडीज़ मिली थी ना अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो फाइटर्स थे अज़ोव बटालियन के, उनकी 210 डेड बॉडीज़ रशिया की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड की गई थी। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस तरह की बातें होने लगी अवाम में कि ये डेड बॉडीज़ उस वक्त की हैं कि आप मार काट कर भेज रहे हैं, तो यूक्रेन के सदर ने अपने अवाम को बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि हमारी पूरी नज़र है, हमारी इंटेलिजेंस जो है ना वो देख रही है, मॉनिटर कर रही है, आलमी इदारे भी देख रहे हैं, अज़ोव बटालियन के जो कैदी हैं वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, और अगर रशिया ने ऐसी गलती करने की कोशिश की तो इसे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रोज़ बात की थी, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताई थी। तो आज रशिया की जानिब से एक सरप्राइज़ दिया गया। रशिया के जो साबिक सदर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अपने जो टेलीग्राम है उस पर, और वो स्टेटमेंट उसमें उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा हम इन्हें गायब कर देंगे, जो हमारे मुल्क के रशिया के ख़िलाफ़ हैं हम उन्हें गायब कर देंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और उन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल की। रशिया के साबिक सदर ने वो इसी तरह की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं। तो उन्होंने मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो अज़ोव बटालियन की बात कर रहे थे कि हम इन्हें गायब कर देंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और इस टेलीग्राम के चंद घंटों के बाद एक खबर सामने आई, रशिया के न्यूज़पेपर के थ्रू ये मालूम हुआ कि 1000 अज़ोव फाइटर्स जो हैं, अज़ोव बटालियन के जो 1000 कैदी थे वो रशिया मुंतकिल हो चुके हैं और रशिया उन्हें मुंतकिल किया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता है किस तरह की इन्वेस्टिगेशन उनके साथ होगी। तो यूक्रेन दंग रह गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो अपने वीडियो मैसेज में आवाम को बड़ी उससे बता रहे थे कॉन्फिडेंस से कि हमारी पूरी नज़र है, हमारी इंटेलिजेंस उन्हें देख रही है, वो शॉक हो गए सुनकर कि 1000 जो अज़ोव बटालियन के फ़ौजी हैं वो तो रशिया मुंतकिल भी हो गए। इट मीन्स कि रशिया का उन कैदियों के तबादले का कोई प्लान नहीं है। तो यही बात डिस्कस कर रहे थे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जर्मनी के चांसलर ओलफ शॉल्स से। ओलफ शॉल्स पहले भी व्लादिमीर पुतिन रशिया के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू जब हुई थी ओलफ शॉल्स की भी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की भी, तो उन्होंने अज़ोव बटालियन की बात की थी और अज़ोव बटालियन के जो फौजी हैं उन्हें छोड़ने की और उन्हें अच्छा ट्रीट करने की बात की थी। तो अब ये सरप्राइज़ यूक्रेन को मिला है, जिसके बाद अब जर्मनी और फ्रांस दोबारा से व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे कि 1000 फाइटर्स जो हैं वो आपने रशिया क्यों मुंतकिल किया और उनके साथ क्या सलूक करने वाले हैं। सलूक तो वही किया जाएगा जो रशिया के साबिक सदर ने अपने उस मैसेज में पता क्या कहा। उन्होंने कहा ये हमारे मुल्क के दुश्मन थे, इन्होंने जो एथनिक रशियंस हैं उन्हें काट काट कर फेंका, ये इन्हें हम कैसे माफ़ कर सकते हैं, इन्हें हम गायब कर देंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। अज़ोव बटालियन का मैं आपको बता दूं, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, मुझे ये तस्वीर देखकर बहुत दुख हुआ। ये गंदम है और ये गंदम जो है वो जलाई गई थी अज़ोव बटालियन की जानिब से। ये मरियोपोल के पोर्ट पर पड़ी हुई है। इस इधर यूक्रेन में काफ़ी पोर्ट्स हैं, ये आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी। तो मरियोपोल का जो पोर्ट है, मरियोपोल आपको पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी अज़ोव बटालियन और मॉस्को की फोर्सेस के दरमियान। तो मॉस्को ने, आरटी ने ये क्लेम किया कि यहाँ पर ये जो गंदम के गोदाम्स हैं यहाँ पर ये गंदम जलाई गई थी अज़ोव बटालियन की जानिब से। अजनास, खाने पीने की चीज़ें, रिस्क, जिनको लेकर अब यूक्रेन जो है वो आलमी बरादरी को कह रहा है कि रशिया ने जो है वो भूखा मार दिया पूरी दुनिया को, और उन्होंने यहाँ पर ये हरकत की थी अज़ोव बटालियन के ट्रूप्स ने। तो इनके साथ अब रशिया क्या सलूक करेगा वो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन ग्रेन्स का मामला मैं आपको बता दूं कि सर्गे लैवरोव रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आज गए थे तुर्की। वहाँ पर अंकारा में उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात की, जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे मुलाकात हुई। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने और सर्गे लैवरोव ने इत्तफाक कर लिया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बिल्कुल जो UN का मंसूबा है,
जो प्लान है इस ग्रेन को डिफरेंट ममालिक तक मुंतकिल करने का और जो ग़िज़ाई किल्लत है उसे कंट्रोल करने का, वो बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहा है। कुछ चीज़ें जो हैं वो बाकी रहती हैं जो कि इसी हफ्ते मुकम्मल हो जाएंगी और ये जो अजनास है वो डिफरेंट ममालिक को भेजना शुरू कर दिया जाएगा। रशिया की जानिब से, सर्गे लैवरोव की जानिब से कहा गया कि बिल्कुल प्लान है और हम भेजना चाहते हैं और बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, हम भेजेंगे। कुछ सैंक्शंस हमारे पर से हटाई जाएंगी और उस पर इत्तफाक हो रहा है, बातचीत चल रही है। और दूसरा जो मसला है वो है लैंड माइन्स बिछाई गई हैं इन अज़ाव बटालियंस की जानिब से, यूक्रेन की फोर्सेस की जानिब से। इन पोर्ट्स पर जो लैंड माइन्स बिछाई गई हैं, सर्गे लैवरोव ने कहा कि यूक्रेन उन्हें भी हटाने का काम करे। यूक्रेन कैसे काम करेगा? यूक्रेन नक्शे प्रोवाइड कर सकता है, यूक्रेन नक्शे प्रोवाइड करेगा कि यहाँ लैंड माइन्स हैं और वो हटाई जाएंगी और फिर ये जो अजनास है जो डिफरेंट पोर्ट्स पर पड़ा हुआ है ये मुंतकिल करना स्टार्ट कर दिया जाएगा डिफरेंट ममालिक में। सैंक्शंस हटाई जाएंगी, लैंड माइन्स हटाई जाएंगी, उसके बाद ये अजनास रशिया ने कहा कि हम मुंतकिल करना शुरू कर देंगे। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जवाब हैरान कुन था। उन्होंने कहा लैंड माइन्स तो मैं नहीं हटाऊंगा, ये जो लैंड माइन्स हैं इनके नक्शे भी मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, लेकिन ये जो अजनास है वो जो मैं रास्ता बता रहा हूँ, जो मैं एक पैसेज बता रहा हूँ, सेफ पैसेज, वहाँ से ये अजनास डिफरेंट ममालिक को मुंतकिल किया जाए। आप मजाक कर रहे हैं? रशिया उन पोर्ट्स को कंट्रोल कर चुका है। रशिया के अंडर कंट्रोल जो अजनास है, जो चीज़ें हैं, जो शहर हैं वो रशिया के हैं, लेकिन फिर भी रशिया बातचीत कर रहा है और इस अजनास को डिफरेंट ममालिक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि ग़िज़ाई किल्लत से जो मिलियंस लोग कहा जा रहा है कि मर जाएंगे भूख से, तो वो इस कहत से बच सकें। इस पर रशिया कोशिश कर रहा है और आप रशिया को कंडीशंस दे रहे हैं बजाय रशिया के मुतालबात मानने के। तो ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अजीबो-गरीब से ज़िद है जिस पर वो अभी भी अड़े हुए हैं कि मैं माइन्स के जो नक्शे हैं वो प्रोवाइड नहीं करूंगा। तो अब तुर्की की सालसी में ये मुआहिदा तो तय पाया और तुर्की पुरुमीद है कि वो मना लेगा सारी पार्टियों को। जो यूनाइटेड नेशंस, रशिया, तुर्की, यूक्रेन, ये 4 पार्टियां हैं इस मुज़ाकरात के इन अदवार में। और तुर्की ने सर्गे लैवरोव को कहा कि हमारी बात हो गई, बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ और मैं यूक्रेन को मना लूंगा। और यूक्रेन की जानिब से तुर्की को बदले में क्या दिया जाएगा? बदले में तुर्की को 25% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा वीट पर और इस अजनास पर। और तुर्की ने ही अनाउंस किया ये कि अगर हम मीडिएशन ये कामयाब हो जाती है तुर्की की और तुर्की ये कर लेता है कि अजनास डिफरेंट ममालिक तक पहुंचा दिया जाए, यूक्रेन को भी मना लेता है, रशिया को भी मना लेता है और इन पार्टियों का इत्तफाक करवा लेता है, तो 25% डिस्काउंट मिलेगा गंदम पर तुर्की को। तुर्की ने ये अनाउंस किया और अपने अवाम को बताया और तुर्की अब ज़ाहिर है 25% डिस्काउंट मिलना है, तो फिर यूक्रेन को लैंड माइन्स के नक्शे लेना भी तुर्की का काम है और तुर्की कहता है कि मैं ले लूंगा लैंड माइन्स के नक्शे। तो ये अब तक की सूरत हाल थी। 105वें रोज़ की डिटेल मैंने आपके सामने रख दी। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं छोटी मोटी, जिस तरह से मीडिया की बात हो गई, मीडिया को लेकर एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं। जो रशिया की फॉरेन अफेयर्स की तर्जमान हैं उनकी जानिब से कहा गया था कि मेरी ब्रीफिंग को यूट्यूब जो है वो रोकने की कोशिश करता है और उन्होंने वार्न किया था कि मेरी ब्रीफिंग को मत रोका जाए। उस पर स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान जो अमेरिका के हैं उन्होंने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि हमारे जर्नलिस्ट्स को टॉर्चर किया जा रहा है रशिया की जानिब से। रशिया कहता है कि अमेरिका की जानिब से हमारे जर्नलिस्ट्स पर पाबंदी आयद की गई। और मैं आपको बताऊं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मुझे मेल मिल चुकी है, ईमेल मुझे आ चुकी है कि आपने बायस्ड रिपोर्टिंग करनी है, यूक्रेन की तारीफ़ें करनी है और रशिया की मजम्मत करनी है, उसके हमले की मजम्मत करनी है, उसे हमला कहना है। और इस तरह की ईमेल मुझे भी रिसीव हो चुकी है। तो पूरी दुनिया जानती है कि वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया किस तरह का किरदार अदा कर रहा है। यानी कि इवन के रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग है वो भी यूट्यूब दिखाने से कतरा रहे। उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि एक साइड पिक्चर की दिखाना चाहता है वेस्ट यूरोप पूरी दुनिया को और बहुत सारे ममालिक, क्योंकि मीडिया का जाहिर है असर बहुत ज़्यादा है। मीडिया एक मैजिक बुलेट है। मीडिया वॉर जो है वो आजकल की जो वॉर है, 5th जनरेशन जो वॉर होती है, उसमें मीडिया की जो जंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि पूरा परसेप्शन, मीडिया जो है टुवर्ड्स एनी इंसिडेंट पूरा परसेप्शन चेंज कर देता है टुवर्ड्स एनी इशू, एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो यही किरदार जो है यूरोपियन और वेस्टर्न मीडिया जो है वो अदा कर रहे हैं कि आप ये ग्रेन का मामला उठा लें, यहाँ पर गंदम आपने जलाई, यहाँ पर लैंड माइन्स आपने बिछाई और फिर पूरी दुनिया को रो रो कर आप बता रहे हैं कि रशिया ने ये सारा अजनास रोका है और रशिया ग़िज़ाई किल्लत का जो पूरा कसूरवार है वो रशिया किस तरह जंग आपने की, स्टार्ट आपने की, रशिया बात करना चाहता था, आपने नहीं मानी, फिर रशिया ने आपके इलाके कंट्रोल किए, तो जाहिर है वो गंदम भी रशिया की हुई, लेकिन आपने वो गंदम भी जलाई, फिर वहाँ पर लैंड माइन्स बिछाई, फिर वहाँ से चले गए और फिर
पूरी दुनिया को रो रो कर आप कह रहे हैं कि रशिया ने कब्जा कर लिया। तो ये किस तरह का प्रोपेगेंडा है वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन मीडिया का, और जिस तरह से एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, तो एक सेंसिबल बंदे को मालूम है कि मीडिया वॉर, मीडिया प्रोपेगेंडा कहाँ से प्ले किया जा रहा है। बहरहाल इन मामलात पर नज़र रखेंगे, अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। टॉप स्टोरीज़ का जो आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया, जिस पर हम काम कर रहे हैं, क्या उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहिए? अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।